नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दमोह विधायक अजय टंडन ने जमकर की मुख्यमंत्री की तारीफ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने अपनी साथी की मौत पर 25 लाख का मांगा मुआवजा। बीजेपी सरकार में किसानों की खरीदी में चल रहा है दिखावा, नहीं खरीदा जा रहा है किसान का चना। दमोह जिले में बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस की कार्यप्रणाली से हैं नाराज। क्षेत्र में बिक रही है अवैध शराब, हो रहा है सट्टे का व्यापार। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की, जिसका आज से शुभारंभ हो गया है। दमोह के 50 जो वृद्ध व्यक्ति थे, इन्हें तीर्थ दर्शन योजना का लाभ मिला है। दमोह से एक बस के द्वारा इन्हें सागर पहुंचाया गया, जहां से विशेष ट्रेन से वह काशी बनारस की यात्रा करेंगे। इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए कांग्रेस विधायक अजय टंडन, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र व्यास पहुंचे। कलेक्ट्रेट में हरी झंडी दिखाई गई। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चेतन, एडीएम नाथुराम गौड़, एसडीएम भाव्य त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में हमने दमोह विधायक अजय टंडन से जब चर्चा की तो वह प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ करते नहीं थके। उन सबको पहले तो हम लोग शुभकामनाएं देंगे और वह बढ़िया और स्वस्थ होकर लौटे। भीषण गर्मी है, लेकिन यह बस यहाँ से सागर जाएगी और सागर से इनका बाई ट्रेन इनको जाना है और 22 तारीख को इनकी वापसी है। इन सभी को शुभकामनाएं। तीर्थ यात्रा बस है, तीर्थ पे लोग गए हैं, ये उनका सौभाग्य है कि उनको यात्रा करने को मिल रही है। विधायक जी, आपकी सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था, भाजपा की सरकार ने फिर शुरुआत की है, क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? क्या धन्यवाद देंगे मुख्यमंत्री जी? मैं सत्य बताऊं कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि मेरी सरकार ने क्यों बंद किया था और क्यों चालू किया था। मैं तो एक बात जानता हूं कि यह योजना अच्छी योजना है और ये योजना चलती रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे, उन्होंने अच्छी योजना चालू की, लोगों को तीर्थ करा रहे। धन्यवाद। वहीं दमोह कलेक्टर के द्वारा सभी तीर्थ दर्शन में जाने वाले यात्रियों को शुभकामनाएं दी गई। दमोह से भी एक दल पहुंचा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जो है दमोह से बनारस जाने के लिए हम लोगों के यहाँ पे 50 लोगों का मिला हुआ है। तो हम लोगों ने जो शासकीय निर्देशों के तहत पूरी अपनी जो प्रोसेस होती है वो सब करके यहाँ से हम लोग पूरे लोगों को यहाँ से आज रवाना किए हैं। ये यहाँ से अभी 6 बजे ट्रेन जो है सागर से फिर बनारस निकलेगी। अभी अपने लोग जो है यहाँ पे अभी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जो है नरेंद्र व्यास जी और लोकल अपने विधायक जो है टंडन जी जो है वो फ्लैग ऑफ भी कर चुके हैं और लोग जो है वहाँ पे लगभग 2-2.5 घंटे में पहुँचेंगे। वहाँ पे भी एक छोटा सा लोकल कार्यक्रम भी है, वहाँ से इन लोगों की और 22 तारीख को इन लोगों की वापसी है। पूरी तरह अरेंजमेंट्स जो है शासन की तरफ से जो भी है पूरी अरेंजमेंट्स की गई है और यही प्रार्थना है कि लोग जो है बहुत अच्छे से एंजॉय करके अपना तीर्थ जो भी करते हैं वो कंप्लीट करके आ जाए। और इसी तरह आगे की कार्यवाही भी हम लोग यही कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे हम लोगों को मिलता रहेगा मौका, लोगों को ये सुविधा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई होती है। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चेतन के द्वारा सुनवाई की गई, जिसमें अधिकांश लोगों के द्वारा जन सुनवाई में जल संकट को लेकर अपने आवेदन सौंपे। तहसील दमोह है, इसको चेक करा लेते शासकीय भी है। जिला पंचायत से कौन है भैया? आया ना, ले लो, इसके बाद इसको चेक करा लो। प्राइवेट वालों के पास ये आपके जो गली है बोल रहा है, वहाँ पे कोई प्राइवेट वालों के पास पानी है, अधिग्रहण कर लीजिए। बोलो
इस अवसर पर अपर कलेक्टर नाथुराम गौड़ के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं हड़ताल पर हैं। 7 मार्च से लगातार इनकी हड़ताल चल रही है, लेकिन शासन प्रशासन इनकी मांगों पर ध्यान देना नहीं चाहता। अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। दमोह में भी एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है, जो कि बड़ौदा कला की थी। बताया जाता है कि जिस दिन मुख्यमंत्री को आना था उस दिन उसकी तबीयत बिगड़ी थी, बाद में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई है। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं उसे 25 लाख रुपए शासन से मुआवजा राशि दिए जाने की मांग कर रही हैं। 7 मार्च से हड़ताल पर बैठे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका। तो अभी 11 तारीख में जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उस दौरान हम लोगों का पंडाल उखेड़ दिया था किसी अज्ञात लोगों ने, और अज्ञात लोगों ने ही 2 दिन बाद लगा दिया। तो हमारी एक सहायिका बहन थी बड़ौदा कला की, बटियागढ़ ब्लॉक की, उनका कुसुम सेन नाम था। तो उस दिन उनको चक्कर आ रहे थे, वो घर पहुंची तो वो यानी उनका हार्ट अटैक के कारण 14 तारीख को एक्सपायर हो गई। तो आज हमने माननीय कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है, उनको कुछ 25 लाख रुपए, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में 4 बहनें हड़ताल के दौरान एक्सपायर हो गई हैं, तो उनको 25 लाख रुपए शासन द्वारा राहत राशि दी जाए एवं उनके ही परिवार से या बहू या बेटी को नौकरी दी जाए। हम लोग 7 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी आए थे जिस दिन 11 तारीख को। हमारी एक बहन धूप में बैठे रहने के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई थी और वो घर पर गई तो उसके हार्ट अटैक के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी समय हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर साहब के यहाँ। मध्य प्रदेश में 4 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन अब तक संवेदनशील सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की सुध नहीं ली। देखने लायक होगा गर्मी के तपन में इनकी जो तपस्या चल रही है आंदोलन के रूप में, वह कब तक शिवराज सरकार सफल करती है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। जनपद पंचायत पटेरा की ग्राम पंचायत बमनपुरा, जो हमेशा ही मीडिया की सुर्खियों में रही, यहाँ पर एक गांव है जमुनिया, जहां पर एक तालाब का निर्माण कार्य होना है। लगभग 52 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर एक तालाब बनाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 1986 से वे लगातार आवेदन दे रहे हैं कि जिस स्थान पर जल भराव अधिक है वहां पर तालाब बनाया जाए, और अगर इस तालाब का निर्माण कार्य हो रहा है तो इसका विस्तार कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते वे काफ़ी परेशान हैं। जन सुनवाई में पहुंचे, उनके द्वारा 1986 में जो आवेदन पत्र सौंपा गया था उसकी प्रति भी लोगों को दिखाई गई। हमारा दुर्गा प्रसाद काची, हम जमुनिया गांव से आए हैं। क्या समस्या है? हमारी समस्या पानी की है। हमारे यहाँ पानी पर्याप्त नहीं है। हम लोगों ने 2-3 बार इसकी जन सुनवाई में, एक बार आए जब जल विभाग वाले गए तो उनने कई नाले, बड़ा नाला बनने के कारण आपका तालाब नहीं बना पाएंगे। अब वो नाला कैंसिल हो गया, इसलिए हमारा तालाब बनाया जाए और इसकी मतलब व्यवस्था करी जाए तालाब। ये हम लोग सब जन सुनवाई में आते हैं। बताइए कहाँ से आए, कैसे? ग्राम जमुनिया, पोस्ट बमनपुरा, तहसील पटेरा, डिस्ट्रिक्ट दमोह से हम लोग हैं। हम लोग को यहाँ जल संकट इतनी विकट स्थिति में है कि लोग आज से नहीं 1986 से परेशान हैं।
जिसका आप आवेदन ये देख सकते हैं। ये 1986 में भी ये आवेदन दिया गया था और आज 2022 में भी वही स्थिति बनी हुई है। भारत स्वतंत्र होने के 70 साल हो गए हैं, 76 साल हो गए हैं, तब से लेकर आज तक ना प्रशासन के ऊपर जूं भी नहीं रेंग रही है, जबकि विगत स्वतंत्रता से लगा के आज तक पानी की विकट समस्या है और वो आज भी बनी हुई है। अभी एक 28 हेक्टेयर का एक प्लाट है जिसमें चारों तरफ से घिरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये नंबर है उसका 353। तो इस नंबर पे 28 हेक्टेयर में तालाब बनाया जाना है, लेकिन और ये तीनों तरफ से पहाड़ी से घिरा होने के बावजूद भी ये प्रशासन तालाब निर्माण नहीं करा पा रही है। जबकि प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि कम लागत में और ज़्यादा जल भराव भी हो सकता है इसमें और एक तालाब बनाया जा सकता है, फिर भी प्रशासन आज भी नहीं बना सकती। और इसके वो खसरा नंबर ये हैं और ये उसका नक्शा भी है, आप देख सकते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम लोग प्रशासन से यही चाहते हैं कि अभी उसमें कुछ 52 लाख रुपया की लागत से एक तालाब निर्माण कराया जा रहा RES से, लेकिन उसकी राशि बढ़ा के 1 या 1.5 करोड़ की जाए, जिससे तालाब का निर्माण जो हो वो सही समुचित या बड़ा जल भराव हो सके। आप समझ सकते हैं 1986 से 2022 आ गया, काफ़ी लंबा वक्त बीत गया, लेकिन फरियाद आज भी ग्रामीणों की नहीं सुनी गई। इसे कहते हैं शासन प्रशासन और जनता की सरकार। संजय सरबरिया, लखीडी सीएन न्यूज़, दमोह। दमोह जिले में भीषण जल संकट व्याप्त है। PHE विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते जल संकट और भी अधिक गहराता जा रहा है। कागजों में तो कुछ और आंकड़े दिए जा रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ अलग है। दमोह जिले की अधिकांश नल जल योजनाओं में केवल हवा आ रही है। कई योजनाएं ऐसी हैं जो आज तक पूर्ण नहीं हुई। घटिया निर्माण के चलते आधी अधूरी छोड़ दी गई। वहीं पथरिया क्षेत्र के जहां सूखा से एक बड़ी तस्वीर सामने आई थी कि 15 हैंडपंप है लेकिन हवा आ रही है। अब बिलानी से मामला सामने आया, जहां पर नल जल योजना में 300 लोगों को कनेक्शन दिया गया था, लेकिन पानी की उपलब्धता नहीं है। यहाँ लगभग 2 किलोमीटर दूर एक ट्यूबवेल सरपंच के द्वारा खुदवाया गया था, जिससे पानी तो पहुंचता है लेकिन सभी को इंतज़ार करना होता है। पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, रत जगह करना पड़ता है। काफ़ी परेशानी स्थानीय लोगों को हो रही है और जब बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है तो ऐसे में लोगों के यहाँ पीने का पानी भी नहीं रहता। बहुत परेशान है का। कितने दूर से पानी भरते हैं? कम से कम 2 किलोमीटर। सरपंच सचिव से क्या बोला है? 1-2 बार? हाँ, उन्हीं ने तो जब व्यवस्था करवाई थी फिर खोलवा के। ओई में कहीं पानी नहीं आ रहा। ओई में कम है। क्या नाम लिखते हैं? किस ग्राम पंचायत से? बिलानी ग्राम पंचायत। क्या नाम है आपका? भागीरथ रखवार। जो भी कोशिशें की जा रही है, पानी की एक मोटर चल रही है, पानी बहुत कम है और एक टैंकर सही है और एक टैंकर सुधार के लिए डला हुआ है। अब लापरवाही, पानी की कमी, एक ट्यूबवेल हो जाए, व्यवस्था हो जाए। और लाइट की ज़्यादा समस्या है, बिजली समस्या ज़्यादा है। बिजली वाले ध्यान नहीं दे रहे। सुबह टाइम थोड़ी जल्दी लाइट दी जाए और शाम टाइम भी लाइट का सही टाइम टेबल ठीक नहीं है। एक दूसरा टैंकर सुधार के लिए डला हुआ है, 2-3 दिन में ठीक होकर आ जाए। पहले जल संकट की इतनी समस्या नहीं थी, अब एक समस्या बढ़ गई है, तो अब उसका सुधार कार्य अपन करा रहे हैं शासन के साथ निर्देशन में। PHE के जो ठेकेदार रहते उनसे क्लियर करो, उनका पानी वो चला रहे थे लेकिन पूर्ण रूप से नहीं चला पाया। घरों की पानी की व्यवस्था में पानी की कमी की पाए जाने से जनता असंतुष्ट हो रही है। किसी भी प्रकार से पानी नहीं प्राप्त हो पाओ और जब लगभग 15 दिन पानी प्राप्त नहीं हो पाओ तो फिर हमने प्रयास करो एक 400 लगभग फुट की पाइपलाइन लाई खरीदी और एक मोटर से पानी पिलाने फिर हम सप्लाई कर रहे हैं। तो जब वर्तमान में चल रही कहाई थे और इसमें पूरे गांव में पानी भर रहे हैं, फिर भी पानी की कमी है। और अगर PHE के द्वारा 1-2 बोर अगर थोड़ी दूर हो जाए जहाँ पानी की उपलब्धता है, दूरी होने के कारण कुछ खर्चा बढ़ जाएगा लेकिन पानी की समस्या हल हो जाएगी। आज बिलानी में ये समस्या है कि लोग रातों रात पानी भर रहे हैं, अपनी काम को नहीं जा पा रहे। मजदूर वर्ग है जो वो अपनी मजदूरी छोड़कर
इधर उधर से पानी की व्यवस्था बना रहे हैं। बच्चे भी भर रहे हैं, महिलाएं भी भर रही हैं। कुछ गर्भवती महिलाएं भी हैं जिनको समस्या जा रही है पानी भरने के लिए। उनके पति या घर के कोई भी अभिभावक बाहर काम करने को गए हैं, लेकिन उसी समस्या के कारण और वो उसी हालत में अपना पानी भर रही हैं रातों रात। सरपंच सचिव के प्रयास नाकाफी हैं, पीएचई विभाग उदासीन है। ऐसे में देखने लायक होगा आखिर सूखे कंठों की प्यास बुझाने के लिए अधिकारी कब तक ध्यान देते हैं और कब तक अपने चैम्बर से निकलकर ग्रामीण अंचल में ग्रामीणों की समस्या सुनकर उनका निराकरण करते हैं। पथरिया से सहयोगी गगन सेन के साथ संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले में किसानों की खरीदी के नाम पर केवल दिखावटी आंकड़े प्रस्तुत हो रहे हैं, जिसका खुलासा स्वयं किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसान परेशान है, खरीदी केंद्रों पर व्यवस्था नहीं है। किसानों के हित में हाईवा एवं छन्ने का एक टेंडर हुआ था, 45 करोड़ का ये टेंडर था, लेकिन दमोह में इस टेंडर के अंतर्गत कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई। वहीं खरीदी केंद्रों पर अधिकांश स्थानों पर कोई खरीदी नहीं हो रही है। चने का अब तक एक दाना भी नहीं खरीदा गया। शिवराज सिंह जी चौहान लगातार किसानों के हित में बहुत काम कर रहे हैं, परंतु उनके ही कर्मचारी कहीं ना कहीं उन योजनाओं को नीचे तक न पहुंचाने में उनका सहयोग नहीं कर रहे, जिसके कारण हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और हम लोग लगातार कर्मचारियों से परेशान हैं। आपको बता दें कि आप ये पत्रक देखिए, बांदकपुर केंद्र पर अभी जीरो, ये देखिए आप जीरो है। और इसी बांदकपुर केंद्र के आपको हम बताएं 136 किसानों ने स्लॉट बुक कराए और ये SMS 3317 SMS किसानों के लिए किए गए कि आप चना लेकर हमारे यहाँ आइए खरीदी कर। अब वो लोग जा भी रहे किसान, परंतु उनसे कहा जा रहा है कि आपके टेवड़ा है, कहीं आपके में आपका छन्ना सही नहीं लगा। हम आपसे एक बात और बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने टेंडर किए थे कि अब हर खरीदी केंद्र पर छन्ना रखे जाएंगे, किसान वहां जाएगा छानेगा और उसका जो शुल्क होगा वो किसान देगा, परंतु एक भी खरीदी केंद्र पर साइलों के अलावा अभी तक कहीं छन्ना नहीं लगाए गए और ना रखे गए। तो वही बात आज मैं माननीय कलेक्टर साहब को, ये सब बिंदुओं पर कलेक्टर साहब से विस्तृत चर्चा हुई, उनसे मैंने निवेदन किया कि सर छन्ना भरवाइए जिससे मेरा किसान परेशान। टेंडर में तो 45 करोड़ का लगभग हुआ था छन्ना का। जी, क्या हुआ फिर उसका? वो पूरे मध्य प्रदेश का टेंडर है जो आप बता रहे हो, अकेले दमोह जिले का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का है, परंतु मैं प्रदेश की जानकारी तो नहीं बता सकता। दमोह जिले का मुझे पूरा ज्ञात है। 60 केंद्रों पर एक भी केंद्र पर आज की तारीख में अभी ये मैं स्लॉट 12:26 तक तो कहीं भी छन्ना नहीं रखे गए। उसी संबंध में माननीय कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई, उनने ये जरूर कहा उनके नॉलेज में नहीं था। सोचने की बात ये भी है कि हमारे कलेक्टर को भी ये पता नहीं है कि छन्ना रखा गया कि नहीं रखा गया। तो मैंने आज उनसे निवेदन किया, मैंने कहा सर कहीं नहीं रखा है, मेरे किसान परेशान हो रहा है। किसान इतना परेशान हो रहा है कि वो केंद्र तक जाता है और घर आ जाता है और ना तो उसका दाना तुल रहा है और ना इसी प्रयास में हम लोग हैं। माननीय राहुल सिंह जी, माननीय प्रीतम सिंह जी और मैं स्वयं किसान मोर्चा का अध्यक्ष होने के नाते लगातार मैं अपने पार्टी के उच्च नेताओं को, प्रशासन से यह निवेदन कर रहा हूं कि किसान की खरीदी सुगमता से, सफलता से हो। यही हम सबका प्रयास है। वर्तमान में सिर्फ साइलो केंद्रों पर सुगमता और सरलता से खरीदी हो रही है, अन्य केंद्रों पर नहीं हो रही है। इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। वह अधिकारियों से और नेताओं से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। कब तक कोई कार्रवाई होती है देखने लायक होगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत बजरिया वार्ड नंबर 4 लालपुरा में रहने वाली चंदा देवी अहरवाल काफी परेशान है। 17/3/2022 को उनके ATM बदलकर पैसे निकाल लिए गए। ट्रांजैक्शन का उनके पास स्टेटमेंट है। पुलिस इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वह दमोह कलेक्टर, दमोह पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी सहित अन्य लोगों से बार बार संपर्क कर रही हैं। 1 महीना बीत गया लेकिन अब तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई। इस बात से वे खासी परेशान है। आज उनके द्वारा जन सुनवाई में एक ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि अब उनकी सुनवाई नहीं होगी तो सागर IG के पास पहुंचकर अपनी फरियाद सुनाएंगी। अगर वहाँ भी सुनवाई नहीं होती तो इसके आगे वह और भी अधिक प्रयास करेंगी। कहाँ के रहने वाले? चंदा देवी अहरवाल है। मैं लालपुरा बजी नंबर 4 में रहती हूँ। मैं 17/3/2022 को मोहन टाकी चौराहे ATM पर आई थी पैसे निकालने के लिए। वहाँ पे 2 अज्ञात व्यक्ति थे, उनने धोखाधड़ी करके मेरा ATM चेंज करके मेरा पिन नंबर हैक करके 17, 18, 19 को 3 दिन में मेरा पूरा पैसा 1,39,000 रुपये निकाल लिया। इसके बाद मैं बैंक गई जब 23 तारीख को 23/3/2022 को, तब मुझे मालूम हुआ कि मेरे किसी ने पैसे निकाल लिए, बैंक वालों ने बताया। तो मैंने 23 को
कोतवाली में आवेदन दिया, FIR दर्ज नहीं की उन लोगों ने, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की तो मैंने कोतवाली में आवेदन दिया, SP ऑफिस में आवेदन दिया और यहाँ कलेक्ट्रेट में भी आवेदन दिया 4 तारीख और बैंक को भी आवेदन दिया मैंने उसी दिन 24 तारीख को। लेकिन बैंक जाते हैं ना CCTV वीडियो फुटेज बनाने, वो बोलते हैं आप हमें FIR की फ़ोटो कॉपी दो, तब हम CCTV फुटेज देंगे। और वहाँ जाते हैं है ना कोतवाली, तो वो बोलते हैं कि आप हमारे लिए फुटेज आ जाएगी तब हम कुछ कार्य करेंगे, पहले फुटेज आ जाने दो फिर हम कार्य। ऐसे 1 महीने बीत गया सर, हमारी मेहनत को खून पसीने की कमाई का ये पैसा है, हमने 5 साल में जोड़ा है। हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उसके बाद ये हमारी मेहनत का पैसा है और कहीं कोई सुनाई नहीं हो रही है। कलेक्ट्रेट में भी हम 2 बार आवेदन दे चुके हैं, SP ऑफिस में भी 2-3 बार जा चुके हैं हम, और कोतवाली भी जा चुके। वो बोलते और हमने CM हेल्पलाइन की तो वो बोलते CM हेल्पलाइन आप वापस लो तब काम करेंगे। ऐसे तो हज़ारों हमारे पास डली रहती हैं। इसी कारण हम बहुत परेशान है सर, हमारी मेहनत का वो, और हमारे पैसे नहीं मिले तो हम अपनी जान तक दे देंगे। बहुत परेशान हैं हम, हमारी मेहनत का पैसा हमें मिल जाना चाहिए। और क्यों इतना घुमा रहा है, उनको क्या दिक्कत है, अच्छे से बात तक नहीं करते, लोग जाते हैं तो चिल्ला के दौड़ते हैं और हमारा मोबाइल मंगाते हैं कि CM हेल्पलाइन मोबाइल दो अपना। इसलिए अब हम जाना भी बंद कर दिया हमने 2-4 दिन। हम कहाँ शिवराज जी चौहान जी आए थे ना, उनको भी हमने 11/4/2022 को आवेदन दिया था, हाथ में उनकी 4 व्हीलर। वो बोला सर आप हमारी कहीं सुनाई नहीं, आप ही हमारी हेल्प कीजिए। वो बोल रहे थे जरूर करेंगे, लेकिन किसी भी कहीं से कोई हेल्प नहीं हो रही। इतनी जगह में पूरे आवेदन दे चुकी, इतने आवेदन रखे, एक जगह नहीं बची यहाँ आवेदन न दिया हो। ऐसे में देखने लायक होगा कब तक पीड़ित की FIR होती है। संजय सरवरिया, लखीरी से न्यूज़। प्रदेश में दिव्यांग काफी परेशान है। दिव्यांगों के द्वारा एक साइकिल रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। दिव्यांगों का कहना है कि उनकी काफ़ी समस्या है, पेंशन समय पर नहीं मिलती, उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाए। इसके अलावा जो विभिन्न शासकीय योजनाएं हैं उसमें दिव्यांगों को प्राथमिकता के आधार पर स्थान दिया जाए। उनके साथ भेदभाव किया जाता है, वे काफ़ी परेशान होते हैं। और क्या इनका कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं। ज्ञापन दे रहे आज हम सभी दमोह से विकलांग लोग सब लोग आए हैं। विकलांगों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसे शासन प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहली समस्या है उनके लिए जो पेंशन मिलती है, पेंशन की राशि 2000 सभी विकलांगों और विधवाओं के लिए की जाए। सेवाओं में सरकारी जो नौकरी होती है उसमें 10% का आरक्षण दिया जाए। विवाह प्रोत्साहन राशि जो लंबे समय से सभी की जो हमारे भाई बहन हैं उनकी लंबे समय से राशि नहीं आ रही, उसको भी जल्दी से जल्दी उसको दिया जाए। और जो भी हमारे भैया ने कहा है आरक्षण वाला, आरक्षण भी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकलांग आज के समय में जो विकलांग है उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जब वो घर से बाहर निकलता है तो उसको कितने प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है ये वो खुद ही जानता है। भैया ने बोला, हेमंत भाई ने, बस में 50% का हो चुका है आदेश, लेकिन यहाँ का RTO विभाग के द्वारा कोई भी कार्ड और बस मालिकों के लिए अभी तक उनके लिए नहीं दिया गया कि भाई उसमें आप निर्देश लिखें कि विकलांगों के लिए 50% किराए में छोड़ दी जाए। ये सारी हम लोग की समस्या है, इसलिए हम सभी लोग कलेक्टर महोदय के लिए, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए सभी लोगों को उपस्थिति है। मेरा सभी से निवेदन है कि इन मांगों को जल्दी से जल्दी यथाशीघ्र कंप्लीट की जाए। बस यही हमारा। दिव्यांगों की अनेक समस्याएं हैं पूरे मध्य प्रदेश में एवं दमोह जिले में। उनकी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लोग ज्ञापन देने आए हैं और मुख्यमंत्री जी एवं कलेक्टर महोदय से यही निवेदन है कि हम लोगों को यथाशीघ्र मांगों का निराकरण किया जाए। क्या मांग है आप लोगों? एक तो विवाह प्रोत्साहन राशि 3-3 साल से आवेदन पड़े हुए हैं और हितग्राही जो अटकते हैं तो उनसे बोल दिया जाता है अगले महीने आना, अगले महीने, ऐसे 3 वर्ष हो गए। एक विकलांग पेंशन का हम लोग सोच रहे बढ़ जाए और दूसरा वार्ड मेंबर, नगर पालिका, अनेक निर्वाचन संस्था में 10% आरक्षण दिया जाए विकलांगों के लिए। ऐसी अनेक 10 मांग लेकर हम लोग आए हैं, तो आप लोगों से भी आग्रह है कि हम लोगों की बात ऊपर तक पहुंचाई जाए जिसमें इसका निराकरण हो सके। ऐसे में देखने लायक होगा, पूर्व में भी कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, इनकी मांगों पर कब तक ध्यान दिया जाता है। संजय सरवरिया, लखीरी से न्यूज़, दमोह। हटा थाना अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना सामने आई, जहां शराब के नशे में ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहा था जिसमें अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा था। मंदिर मस्जिद चौराहे के समीप SBI ATM के सामने उसने एक राहगीर को टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। शराब के नशे में वाहन चालक धुत था। ट्रैक्टर ट्रॉली का जो चालक था काफ़ी शराब पिए हुए था।
पुलिस के द्वारा चालक को गिरफ्तार किया गया। वहीं घायल का उपचार हटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा रहा है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। दमोह जिले में उठाईगिरी और लगातार गुंडागर्दी चरम पर है। भाजपा के कार्यकर्ता हों या फिर जनपद सदस्य, उनके साथ भी मारपीट हो रही है और कोई ठोस कार्रवाई पुलिस नहीं करती, जिसके चलते वे ज्ञापन देने जाते हैं। आज जनपद पंचायत सदस्य कलू सिंह ठाकुर के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया, जो कि गुंजी क्षेत्र से जनपद सदस्य, जनपद पंचायत दमोह के सदस्य हैं। इनके साथ मारपीट की गई थी। मारपीट का कारण सुनकर आप दंग रह जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री का दमोह दौरा था। स्थानीय कार्यकर्ताओं को एक बस में इकट्ठा करने के लिए गए थे, तभी इनके ऊपर हमला हुआ था। वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह के कहने पर ये लोगों को इकट्ठा करने गए थे, तब इनके ऊपर हमला हुआ था। लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला, क्योंकि इनकी बेटी के साथ भी मारपीट हुई और पुलिस के द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं हुई। क्या इनकी मांग है, किस तरह से बताते हैं कि इस क्षेत्र में शराब बिक रही है, सट्टे का कारोबार हो रहा है, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए, क्या समस्या? हमारा नाम कलू सिंह ठाकुर, जनपद सदस्य, क्षेत्र कुमार गुंजी एवं श्रीमान भाजपा कार्यकर्ता भी हैं। मेरे जनपद क्षेत्र बांधकपुर तीर्थ स्थान आता है। इसके पहले मुख्यमंत्री जी कुंडलपुर आए थे। उन्होंने यागेश्वरनाथ तीर्थ स्थान घोषित किया था। उन्होंने कहा था कि तीर्थ स्थान पर 4-5 किलोमीटर की दूरी पर शराब सट्टा बंद रहेंगे। इसलिए आज तारीख 19/4/2022 को मैं श्री माननीय कलेक्टर महोदय जी को आवेदन दिया है कि मेरे बांधकपुर, बमौरी, गुंजी, पिपरिया 4 पंचायतें आती हैं मेरे जनपद क्षेत्र में। इसलिए श्रीमान जी से ये निवेदन है कि मेरे यहाँ सट्टा बहुत ज़्यादा खिल रहा है और बहुत ज़्यादा शराब बेची जा रही है, जिससे कि लोग शराब पीकर गाड़ी गल्ला भी देते हैं। मतलब 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन 11 तारीख को होना था, तो मेरे यहाँ राहुल भैया के यहाँ से फ़ोन गया कि आपके यहाँ एक बस भेजी जा रही है। तो मैं लोगों से कहने के लिए गया था कि भाई 11 तारीख को सबको बस पे चलना है। तो वहीं पर दारू पी करके 3-4 लोग मुझसे बोलने लगे कि तू बड़ा नेता बन रहा है, और गाड़ी गलौज की और मेरे ऊपर पथराव की और मार की। तब भी श्रीमान जी मेरे वहाँ से मैं बस भर के 50 आदमी की बोली थी, तो 50 आदमी की लेकर के आए। अब मैंने चौकी में रिपोर्ट कराई थी, रिपोर्ट दी। अब श्रीमान जी से मेरी यही निवेदन है कि मेरे यहाँ जो सट्टा और शराब बहुत अधिक मात्रा में बिच रहे हैं, जिससे हम जैसे जनपद सदस्यों को परेशानी आती है, तो आम आदमियों को कितनी परेशानी आती होगी। इसीलिए माननीय कलेक्टर महोदय जी को मैंने आवेदन दिया है कि मेरी 4 पंचायतों में सट्टा और शराब बंद की जाए। इनके द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया उसमें मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, वेयर हाउसिंग के अध्यक्ष राहुल सिंह, सागर संभाग कमिश्नर, दमोह कलेक्टर, दमोह पुलिस अधीक्षक, दमोह के हिंडोरी थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी शामिल हैं। देखने लायक होगा, 8 स्थानों पर फरियाद पहुंचाई है, कब तक सुनवाई होती है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। पीडब्ल्यूडी विभाग के रेस्ट हाउस के पीछे शासकीय आवास है, जिसमें शासकीय अधिकारी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पानी को लेकर ये काफ़ी परेशान हो रहे हैं। इस क्षेत्र की पानी की पाइपलाइन को बंद किया जा रहा है, पुरानी पाइपलाइन को बंद किया जा रहा है। अब यहाँ पर नई पानी की पाइपलाइन डाली जाएगी, उसके बाद कनेक्शन हुए तब पानी मिलेगा। कर्मचारियों का कहना है कि नई पानी की पाइपलाइन डाली जाए, लेकिन जब तक पानी की पाइपलाइन नई लाइन नहीं डलती, उन्हें कनेक्शन नहीं मिलता, तब तक इसे बंद नहीं किया जाए। किस संबंध में जी ज्ञापन दिया? हम शासकीय कर्मचारी जो शासकीय आवासों में निवासरत हैं, हम सिविल वार्ड क्रमांक 4 से आए हैं, और चूँकि हम सभी शासकीय कर्मचारी हैं, तो जो हमारे संरक्षक, हमारे मालिक, हमारे ज़िले के आदरणीय कलेक्टर महोदय हैं, उनको हम अपनी परेशानियां सुनाने के लिए आए थे, जो लिखित आवेदन के माध्यम से हम लोगों ने दिया है। मुख्य समस्या हमारी थी सड़क की। इसके पूर्व में भी
सड़क मरम्मत के लिए हम लोगों ने आवेदन दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन वर्तमान में एक नई समस्या ठेकेदार के द्वारा पैदा कर दी गई है, जिससे हम लोग बहुत परेशान हैं। पिछले 5 दिनों से हमारी कॉलोनी में पानी सप्लाई नहीं हो रही है, और जब हमने जाके पता किया नगर पालिका के लोगों से, तो उन्होंने कहा आज दिनांक को ये लास्ट बार आपके यहाँ पानी सप्लाई हो रही है, इसके बाद जब तक कनेक्शन नहीं होंगे तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की पानी सप्लाई नहीं होगी। तो हमारा अपने संरक्षक, अपने आदरणीय कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि हम ऐसी परिस्थिति में श्रीमान जी कैसी ड्यूटी कर पाएंगे। उनको यही हम सुनाने आए थे कि हमारी जो पुराने कनेक्शन हैं उन्हें अभी यथावत रखा जाए, और हम नए कनेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, और नए कनेक्शन होने के बाद आप चाहें तो पुराने कनेक्शन को बंद कर सकते हैं, लेकिन पानी की सप्लाई बंद ना की जाए, क्योंकि ये जो 5 दिनों से अभी नल बंद थे, रात दिन लोगों ने हैंड पाइपों में पानी भरा है, जिससे पानी की आपूर्ति तब भी नहीं हो पाई है और भीषण जल संकट है। अतः हमारा कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि वहाँ की पुरानी सप्लाई लाइन को चालू रखने दिया जाए, और नए कनेक्शन हो जाने के बाद जैसा सम्मानीय निर्णय लेंगे हमें सबको मंजूर है। यही आशा लेके हम उनके पास आए। जन सुनवाई में ये कर्मचारी पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्षद आशीष पटेल के नेतृत्व में इनके द्वारा एक ज्ञापन भी सौंपा गया। संजय सरबरिया, लकड़ी से न्यूज। सागर जिले के कड़ाकोटा थाना अंतर्गत एक बड़ा हादसा सामने आया है, जिसमें कार और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। बताया जाता है पचारे पे परे रोड पर अनियंत्रित कार ने लापरवाही पूर्वक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे वह उछलकर सड़क पर जा गिरा। बाइक चालक को गंभीर चोटें आई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गड़ाकोटा में उसे दाखिल किया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाइक सवार मजदूर था, गरीब था, मजदूरी करके वापस घर लौट रहा था। क्या पूरा मामला है, इस संबंध में थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे के द्वारा बताया गया। जिसमें बाइक सवार की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। क्या गड़ाकोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत पचारा पपरिया रोड पर एक कार और एक बाइक के बीच में एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। इसमें बाइक सवार जो है काम करके वापस अपने घर जा रहा था, तभी सामने से जो कार थी उसके चालक ने तेजी और लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए टक्कर मार दी, जिस पर मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई थी। जिसमें बाइक सवार को उठा के इलाज हेतु साथ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए हैं गड़ाकोटा में, जहाँ उसका मृत घोषित किया गया है, और जो कार थी उसको अभी रक्षा में ले लिया गया है। इसमें मर्ग कायम कर लिया गया है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मजदूर गणेश लड़िया की मौत हो गई है। पुलिस के द्वारा संपूर्ण मामले में कार्रवाई की जा रही है। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दमोह विधायक अजय टंडन ने जमकर की मुख्यमंत्री की तारीफ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने अपनी साथी की मौत पर 25 लाख का मांगा मुआवजा। बीजेपी सरकार में किसानों की खरीदी में चल रहा है दिखावा, नहीं खरीदा जा रहा है किसान का चना। दमोह जिले में बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस की कार्यप्रणाली से हैं नाराज। क्षेत्र में बिक रही है अवैध शराब, हो रहा है सट्टे का व्यापार। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पड़े हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।